हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज 23 जुलाई, तो 23 जुलाई से रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं। इन रेल इंजनों को पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले से ईस्टर्न रेलवे के गेड स्टेशन से रवाना किया गया है, जबकि दूसरी ओर उन्हें बांग्लादेश के दर्शन रेलवे स्टेशन पर प्राप्त किया गया है। भारत ने बांग्लादेश में अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की यात्रा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इन इंजनों को सौंपा है। ये इंजन बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और मालगाड़ी के परिचालन को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से जोड़ने वाले 2 ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें से एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है बंधन। ये 2 ट्रेनें अभी भारत से बांग्लादेश पे चल रही हैं। ये क्वेश्चन हमारा बांग्लादेश से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड हम अन्य क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। और भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में विराल वी आचार्य ने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में भारत के वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुसंधान का वर्णन किया गया है, जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। यह क्वेश्चन हमारा आरबीआई से रिलेटेड है, तो आरबीआई के अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर तो यही हो गए विराल वी आचार्य। इसके गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके साथ मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में अभी आईआरसीटीसी ने एसबीआई के साथ मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। इस कार्ड को रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। यह नया रुपे क्रेडिट कार्ड NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है, जो उपयोगकर्ताओं को POS मशीन पर स्वाइप करने के बजाय मशीनों पर कार्ड टैप करके अपने लेन देन को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। यह कार्ड अधिक रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लेन देन शुल्क में छूट पर विशेष लाभ के साथ रेल यात्रा पर अधिकतम बचत प्रदान करेगा। ये क्वेश्चन हमारा इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। तो इससे अन्य क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1845, और ये 1951 में राष्ट्रीयकृत हुआ था। इसका मुख्यालय है मुंबई में, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे
जॉन मथाई, और इस समय के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट जून 2020 जारी की है? तो अभी हाल ही में एचआरडी मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट जून 2020 जारी की है। यह रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी की गई है। इसके लॉन्च के दौरान मंत्री जी ने कहा है कि रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके सीखों के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीकों की विस्तृत जानकारी करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लखनऊ के चौक चौराहे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अभी हाल ही में लखनऊ के चौक चौराहे का नाम बदलकर लालजी दास टंडन कर दिया गया है। लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर की एक सड़क और चौक का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी दास टंडन के नाम पर रख दिया गया है, अभी जिनका हाल ही में 21 जुलाई को निधन हो गया था। चौक चौराहे को लालजी टंडन चौराहा और लखनऊ से हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। ये लखनऊ हमारा यूपी में है, तो यूपी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और लालजी दास हैं एमपी से रिलेटेड। तो एमपी के मुख्यमंत्री हैं एमपी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और एमपी के जो राज्यपाल हैं वो भी अभी आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेशी तेज गेंदबाज अनिक इस्लाम पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो अभी हाल ही में अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं। इन पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2018 में हुए डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये 2018 में अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। इन्हें 2018 वर्ष में ही एक राष्ट्रीय क्रिकेट लीग खेल के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ एमीन का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, तभी इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है, और इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया था। इनका 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से लागू होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन फुटबॉल अवार्ड जीता है। ये लीसेस्टर सिटी के जिम वर्डी को 2019-20 सीज़न में 23 गोल को करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। उन्होंने आर्सेनल स्ट्राइकर पियरे एमरिक अबामेयांग, जिन्होंने 22 गोल किए थे, और साउथहैम्पटन के डैनी इंग्स, इन्होंने भी 22 गोल किए थे, और मैनचेस्टर सिटी के रहेम स्टर्लिंग, जिन्होंने 20 गोल किए थे। इन तीनों को हराकर यह पुरस्कार अपने नाम किया है। इसी के साथ जेम वर्डी इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले लीसेस्टर सिटी के खिलाड़ी बन गए हैं, और पिछले 20 वर्षों में हैरी केन के बाद केवल ये दूसरे इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह पुरस्कार
जीता है। यह लीजेस्टर सिटी इंग्लैंड की एक फुटबॉल क्लब है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के 4.3 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया गया है। किसके द्वारा मंजूर किया गया है? यह मंजूर किया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। यह धनराशि विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूर की गई है। यह अभी तक की सबसे अधिक धनराशि है। दक्षिण अफ्रीका में 4,50,000 से अधिक मामलों के साथ इस महाद्वीप का यह सबसे प्रभावित देश है। तो यह क्वेश्चन हमारा दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, राजधानी है केप टाउन, मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड, और ये IMF से रिलेटेड है। तो IMF के इस समय के प्रबंध निदेशक है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, और मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, और IMF में सदस्य देश हैं अभी तक 189। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की किस वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया है। भारत की ओर से केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। इस वार्षिक बैठक का थीम था AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। इसका थीम है AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इस वार्षिक बैठक की थीम थी AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक का आयोजन हर साल बैंक के भविष्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्णयों को लेने के लिए किया जाता है। इसके प्रेसिडेंट है कौन? जिन लिकुन, जो पूर्व के चीन के वित्त मंत्री थे, और इसका मुख्यालय है बीजिंग में। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बने हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह मुकाम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन में लिया है। तीसरे टेस्ट के 5वें दिन में हासिल किया है। इन्होंने अपना 500वां विकेट क्रैग ब्रैथवेट को आउट करके लिया है। ब्रॉड यह मुकाम हासिल करने वाले एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बने हैं। अभी तक 7 प्लेयर हैं जो 500 से अधिक विकेट ले चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर हैं मुथैया मुरलीधरन, पहले स्थान पर है मुथैया मुरलीधरन,
दूसरे स्थान पर हैं शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन के 800 विकेट हैं, शेन वॉर्न के 708 हैं। तीसरे नंबर पर हैं अनिल कुंबले, इनके 609 विकेट हैं। चौथे नंबर पर हैं एंडरसन, इनके 589 विकेट हैं। और पाँचवें नंबर पर हैं ग्लेन मैकग्रॉ, इनके 563 हैं। और छठवें नंबर पर है कोर्टनी वॉल्स, इनके 519 विकेट हैं। और सातवें गेंदबाज बने हैं अभी स्टुअर्ट ब्रॉड, इनके 500 विकेट है। ये सातवें नंबर पर इस सूची पर हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।